7 दिसंबर को हर साल हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं और उसकी वजह यह है कि 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार बराह रास्त वोटों के ज़रिए से नेशनल असम्बली या कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के इलेक्शन हुए थे। सूबाई सतह पे 4 इलेक्शन हुए थे 1951 से लेकर 1954 के दरमियान। मार्च 1951 में सबसे पहले इलेक्शन हुए थे पंजाब की असम्बली के लिए। नवंबर दिसंबर 1951 में इलेक्शन हुए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की असम्बली के, जिसको आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या NWFP कहते थे। सिंध की सूबाई असम्बली के इलेक्शन मई 1953 में हुए थे और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको उस ज़माने में ईस्ट बंगाल कहा जाता था, उसके इलेक्शन अप्रैल 1954 में हुए थे। तो ये 4 सूबाई इलेक्शन बहरहाल हो चुके थे। फिर ये 1956 में हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके मुताबिक एक डेट फिक्स की गई कि नवंबर 1958 में इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे। उनको पोस्टपोन किया गया फरवरी 1959 पे, लेकिन फिर इसी दौरान में अक्टूबर 1958 में हमारे यहाँ मार्शल लॉ लग गया और मार्शल लॉ के बाद उन्होंने असम्बलियाँ बर्खास्त कर दी, आइन को एब्रोगेट कर दिया और फिर इलेक्शन का काम आगे जा पड़ा, तो वो इलेक्शन ना हो सके। तो उन्होंने एक नया निज़ाम पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया कि यहाँ पे बराह रास्त लोग वोट न दें, बल्कि कुछ लोग मुंतखब किए जाएं और फिर वो आगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ और सदर ममलकत का इंतखाब करें। 1959-1960 में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। 80,000 मेंबर्स इलेक्ट हुए। पूरे मुल्क को 80,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 600 के करीब लोग आते थे उस ज़माने की आबादी के हिसाब से, और वो फिर एक एक मेंबर इलेक्ट करते थे और यूँ 80,000 मेंबर इलेक्ट होते थे। अब इन 80,000 मेंबर्स के ज़िम्मे ये काम भी लगाया गया कि वो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन करें और फिर उसके बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन भी करें, और उसमें बराह रास्त सदर मुंतखब नहीं होता था और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ भी बराह रास्त मुंतखब नहीं होती थी, बल्कि यही जो लोकल बॉडीज़ के लिए 80,000 मेंबर इलेक्टेड थे, उन्होंने ही फिर आगे सदर ममलकत को भी और असम्बलियों को भी मुंतखब करना। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो 1 मार्च 1962 को वो कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया गया। उसके नतीजे में फिर ये नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हुए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले नेशनल असम्बली के इलेक्शन थे, लेकिन वो बराह रास्त नहीं थे। 75 सीटें थीं ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की, यानी मिला के 150 सीटें थीं, और 3 सीटें ख़वातीन के लिए भी थीं। तो यूँ इनको भी अगर साथ मिला लें तो 156 सीटें कौमी असम्बली की बनती है। इसके बाद जो सेकंड बेसिक डेमोक्रेसी के यानी लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स के इलेक्शन हुए, वो नवंबर 1964 में हुए। उन्हीं से फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया गया जनवरी 1965 में, 2 जनवरी 1965। उसके नतीजे में जनरल अयूब खान बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत गए, और उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन हुआ नेशनल असम्बली का। वो भी जो नए इलेक्ट होके 80,000 मेंबर्स आए थे लोकल बॉडीज़ के, उन्होंने कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन किया। अब तीसरा जो कौमी असम्बली का इलेक्शन था, उसकी डेट तो फिक्स हो गई थी, बल्कि उससे पहले लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स का भी इलेक्शन होना था, और उसके मुताबिक उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन की डेट फरवरी 1970 मुकर्रर कर दी थी, और उसके लिए कुछ कैंपेन भी किसी हद तक शुरू हो गई थी। लेकिन इसी दौरान में 25 मार्च 1969 को नया मार्शल लॉ लग गया। जनरल याह्या खान उसके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, और फिर वो तीसरे कौमी असम्बली के इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस थे वो ना हो सके। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।